हाय फ्रेंड्स, शांतनु बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं शांतनु वर्ड्स क्या। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों का प्यार विश्वास जितना करते हो उसी के हिसाब से मैं कुछ नया चीज़ आप लोग, ये कोई नया नहीं है लेकिन जिस तरीके से हम लोग बना सकते हैं अभी आज के डेट पे, ये नया चीज़ है। आपका थंबनेल में हमने टाइटल में जो लिखा इंक्रीज़ योर सॉफ्ट फूड वैल्यू। देखिए, सॉफ्ट फूड हर एक बात का ज़रूरत है, लेकिन उसका जो वैल्यू है, फूड वैल्यू जो है, उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। जो कुछ भी आप दे रहे हो उसको कैसे बढ़ा सकते हो, ये आज अभी ये डिस्कस करेंगे। और सेकंड हम, और ये डिस्कस दिखाने के बाद या प्रैक्टिकली कुछ दिखाएंगे, ये बात हम आने वाले साइक्लोन या आज के डेट में ये साइक्लोन मतलब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, तो उसी के हिसाब से कुछ जानकारी भी हम लोग अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि कैसे बार्ड्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसी साइक्लोन से। तो चलिए देखिए, एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये क्या है बाद में आता हूँ। ये है अंकुरित चना, ठीक है। नीचे देखिए अंकुरित गेहूँ है। जब भी कोई चीज़ का ऐसे अंकुरित चीज़ होता है, कोई भी सीड्स का, तो इसका फूड वैल्यू 200% बढ़ जाते हैं, 200% बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बोल सकते हो ये विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स का एक बहुत ही बड़ा खजाना हो जाता है। ये चना है, ये गेहूं है, आप मूंग दाल भी कर सकते हो। पहले डेट में क्या होता था, हम लोग भी करते थे, एक कुछ मतलब मान लीजिए चना हम कर रहे हैं, चने को थोड़ा सा भिगो के एक पुतली में मतलब कपड़ा का थैली में रख के सनलाइट में रखना पड़ता था। फिर हम लोग उसी से 1-2 दिन बाद ऐसे चना हम लोगों को मिलता है, जो बहुत ही प्रोटीन और विटामिन्स का बहुत ही बड़ा एक खजाना होता है बर्ड्स के लिए या ह्यूमन बॉडी के लिए। तो अभी के डेट में जैसे मेरे घर में सनलाइट का बहुत ही प्रॉब्लम है, तो इसी के लिए जिस घर में सनलाइट का प्रॉब्लम है, अभी का साइंस के हिसाब से एक नया सिस्टम बना है, आप लोग खरीद सकते हैं। बहुत ही कम दाम में हमको मिला, क्योंकि मैं और मेरा वाइफ बर्ड्स के लिए कुछ सर्च करते रहते हैं। ये देखिए कैसे आपको देना पड़ेगा चीज़। मान लीजिए ये चीज़ इसमें डालने से पहले चने को आपको 4 घंटा ऐसे प्लेन क्लियर पानी में भिगो के रखना पड़ेगा। चाहे वो गेहूँ हो, चना हो, कोई भी चीज़ को ऐसे अंकुर निकलता है आप डाल दे सकते हो। या एक भी कर सकते हो जो इसके साथ थोड़ा सा दाल मिक्स या सा गेहूँ एक थोली में भी, मतलब एक पॉट में भी रख के आप दे सकते हो, लेकिन 4 घंटा आपको टाइम से भिगाना पड़ेगा। भिगो के बाद ये जो चीज़ है, ये इसमें पानी होगा, ठीक है, इसमें पानी होगा, यहाँ तक पानी होगा। फिर देखिए ये लाल लाल स्पॉट है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, क्योंकि मैं आज ही मतलब आज ये किया, मतलब कल बैठा था, आज किया, निकल चुके हैं ये। 12 घंटे के भीतर ये अंकुर आप लोगों के सामने आएगा। गेहूँ दिखने में ऐसे होता है। मान लीजिए चीज़ों को, मतलब ये पानी हो गया, पानी थोड़ा सा डाल दीजिए, उसे प्लेन पानी, कोई गर्म ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी डालिए। ये जो कैप है, कैप से क्या होता है, ये पेपर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगते हैं, तो इधर रख दीजिए सही से। और अगर ऊपर में कुछ बिठाना चाहते हो, इधर भी एक कैप है, देखिए इसका ठीक ऑपोजिट दिशा में बिठाना पड़ेगा आपको। बिठा के आप एकदम पैक करके कोई भी प्लेस में रख दीजिए, कोई भी प्लेस में रख दीजिए। 12 घंटा के भीतर आपका ये अंकुरित चना या अंकुरित गेहूँ या कुछ भी जो आप डाल रहे हो उसमें, इधर ये अगर ब्रीडिंग टाइम पे या जो बेबी निकल रहे इसी टाइम पे अगर आप खिला रहे हो, हम ऐसे ही मतलब लैंग्वेज में नहीं बोल सकते, इतना बोल सकते हो, आप लोग समझ जाइएगा, ये खजाना बन जाता है। प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स का एक खजाना बढ़ता है, इतना अच्छा सोर्स मिलता है। फिर इसके साथ साथ एक टिप्स आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एक बर्ड्स लवर है। देखिए ये सारे सोच आप लोगों के भीतर तभी आएगा जब बर्ड्स के लिए एक प्यार आएगा मन में। सिर्फ हम इसके लिए मतलब कितना बच्चा आ रहा है ये सोच जिसके भीतर है, ये वीडियो उसके लिए नहीं है। लेकिन पहले जो बर्ड्स लवर है, दूसरा जो बर्ड्स ब्रीडर है, उसके बाद ब्रीडर हूँ, मतलब बर्ड्स को सही से मैं रखना चाहता हूँ, तो उसी के लिए ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा। प्यार अगर मन में है, आपका बार अगर मान रहे हो ये आपका फैमिली मेम्बर है, तभी कुछ नया थॉट्स या थॉट आप लोगों के दिमाग में आएगा। तो मतलब चिंता, जो हम कैसे और चीज़ों को अच्छा करें,
जो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं बर्ड्स को उसको कैसे अच्छा करो। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आया, जो ये मतलब ये जो कंटेनर आपको देखने को मिल रहा है, आपको ऐसे लोकल मार्केट में भी आप उसको मतलब क्या नाम है इसका, स्पाउट मेकर, ठीक है। ये ऐसे ही लोकल मार्केट में भी ढूंढ सकते हो, ये नहीं तो अमेज़ॉन से मैं ख़रीदा हूँ, 199 प्राइस पड़ा इस कंटेनर का। इससे भी बड़ा है, मतलब थाक बड़ा है, आप जैसे जो लगे। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसका लिंक दे दूँगा, जिसको परचेस करना है कर सकते हो, नहीं तो लोकल मार्केट से भी स्पाउट मेकर बोल के जो आता है उसको परचेस कर सकते हो। लेकिन करने का तरीका आप लोगों के साथ हम शेयर किया हूँ। 4 घंटा पहले भिगोना पड़ेगा, उसके बाद इसके एकदम टॉप मतलब बटन वाला जो पॉट है इसमें पानी देना पड़ेगा। उसके साथ वो जो भिगोना, चाहे चना हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे दाल मिक्स हो, उसके भी दीजिए। फिर अगर कुआ ऊपर में बिठाना चाहते करके ये एकदम कॉम्पैक्ट करके फिर खोलिए मत, आप कोई भी प्लेस में रख दीजिए, मतलब ऐसे ही घर में आप किसी भी कोने पे रख दीजिए। जब आएगा रिज़ल्ट आएगा आपका, ये रिज़ल्ट आएगा। मतलब कितना बड़ा बड़ा अंकुर निकल चुका है और बर्ड्स बहुत ही शौक से खाता है। जो टिप्स आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं वो ये है, देखिए ये मेरे दिमाग का एक सोच है। जो बर्ड्स आपका सीड्स ज़्यादा खाते हैं ना, एक काम कीजिए, आप कागनी दाना, जिसको हम लोग घास दाना बोलते हैं, या बाजरा, कोई भी सीड्स को ऐसे बना सकते हो। मतलब वो दाना भी आपका प्रोटीन का या विटामिन का सोर्स बन जाता है, क्योंकि कोई भी दाना जब ऐसे ही रहता है उसका मतलब फूड वैल्यू एक रहता है। लेकिन ऐसे अगर करने से जहाँ से एक प्राण निकल रहा है, मतलब ये वेजिटेरियन प्रोटीन एंड विटामिन है, लेकिन है विटामिन और प्रोटीन जो नेचुरल। और एक होता है एनिमल प्रोटीन, जो हम लोग एग फूड या चिकन फूड या ऐसे मतलब कीड़े मकोड़े या एंट का अंडा, ऐसे सारे चीज़ जो एनिमल प्रोटीन होता है। जैसे आज का डेट पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जैसे बंगाली में बोलते हैं चिंगड़ी माछ, जिसको, या सूट की माछ, इसको भी डास्ट बना के कैल्शियम और मिनरल्स का बहुत ही बड़ा सोर्स होता है। ये स्पैरो ग्रुप का पार्ट्स को आप या कोई भी पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हो। तो कागनी दाना को थोड़ा सा पानी में भिगो के अगर ऐसे अंकुरित कर लीजिएगा तो आपका बर्ड्स मतलब उससे जो पौधा उगेगा, जैसे अभी उगा है, तो बहुत ही शौक से खाएगा। और वो भी सीड्स शरीर में जाने के बाद बर्ड्स का आपका सॉफ्ट फूड का काम करेंगे, क्योंकि उसके भीतर नेचुरल जो वाटर कंटेंट है वो चले जाता है। तो इसीलिए घर में करके देखिए, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। साइंस को हम खुद मानते हैं, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है। इसमें हम लोग ये सारे चीज़ को बना के कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, अभी कुछ लोगों का सवाल आएगा, सनलाइट से जो चीज़ मिलता है और ये चीज़ का फूड वैल्यू क्या सेम है? मैं बोलूँगा ये सेम है, क्योंकि एक चना से अगर पौधा निकल रहा है, चाहे वो सनलाइट से हो या ऐसे कोई वेपर से हो, जो प्रोटीन तो प्रोटीन ही होता है ना। तो इसीलिए ये कोई अलग चीज़ नहीं है। जो सनलाइट से निकलेगा तो इसका फूड वैल्यू अलग है, और ऐसे करेंगे तो फूड वैल्यू, ये साइंस है। साइंस को क्योंकि साइंस छोड़ के कुछ लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि हर साइंस के पीछे एक लॉजिक होता है। तो साइंटिफिकली ये प्रूव है। जो हम लोग ऐसे सीड्स को भिगो के रखने से ये से अंकुरित चीज़ स्प्राउट निकलता है। तो ये सारे चीज़ अगर हम लोग बर्ड्स को बेबी साथ रहे या ऑफ ब्रीडिंग या ब्रीडिंग के टाइम पे शेयर करें, प्रोवाइड करिए या शेयर करें, बर्ड्स के हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बड़ा एक खजाना होगा। तो ये पालन कीजिए। और कुछ इस पार्ट में बोलना नहीं है, तो चलिए हम लोग साइक्लोन के ऊपर बात करते हैं। नमस्कार। हाय फ्रेंड, फिर हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैंने थोड़ा सा कम बोला, वो जो 12 घंटा का आपके बीच में होगा, 12 घंटा के भीतर आपको खोल के देखना पड़ेगा। ज़्यादा मत खोलिए, जो अंकुर निकल रहे कि नहीं। आपके हिसाब से अगर सही है तो निकल लीजिए, नहीं तो क्या करोगे, और 2-3 घंटा रख के देखिएगा, उतना बड़ा बड़ा अंकुर आपसे निकल जाएंगे। फिर हम आते हैं, देखिए जो साइक्लोन वाला बात, बहुत लोगों ने हमको फ़ोन किया, दादा ये जो आ रहा है अगर आ जाएगा तो कैसे हम बर्ड्स को केयर करें। देखिए, इतना जान लीजिए, आज के डेट में एक कॉमन चीज़ हो गया ये, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ेगा। मतलब मान लीजिए एक दिन ऐसा आएगा, शायद हर महीना ही साइक्लोन हो रहा है। तो लेकिन हम लोगों को भी खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और बर्ड्स को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए हम भी रिस्पॉन्सिबल लेते नहीं है, लेकिन हम लोग भी रिस्पॉन्स मतलब हम लोगों के कारण ही ये सारी चीज़ हो रहा है। प्रकृति को हम लोग खुद ने नष्ट किया,
ताकि राष्ट्र प्रकृति खुद को सही करने के लिए उसको जो जो करना है वो करेंगे या करेगी। तो इसीलिए फर्स्ट तो है हवा का जो गुज़र है, मतलब ज़्यादा ठंड हवा को रोकना पड़ेगा। टेम्परेचर को अब फॉल हो रहा है, अब आर्टिफिशियली बहुत कुछ कर सकते हो, बल्ब जला सकते हो, मतलब ये एलईडी बल्ब नहीं, जैसे जो बल्ब होता है गर्मी पैदा करते हैं वैसे कीजिए। कोई भी बर्ड्स के लिए हो, गर्मी थोड़ा सा रखिए आपके सेटअप पे। ज़्यादातर जिसका आउटडोर का सेटअप है प्लास्टिक से थोड़ा सा कवर कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठंड को रोकता है। कपड़ा इतना रोक नहीं पाता है लेकिन प्लास्टिक रोकता है ठंडा। मैं खुद भी देखा हूँ, क्योंकि मेरा घर में जो जो आ चुका है देखा है, इतना थोड़ा सा ओपन है लेकिन फिर भी देखिए, एक तो है मेरे नॉलेज के ऊपर मेरा भरोसा है और मेरे बर्ड्स के ऊपर मेरा भरोसा है। क्योंकि मैं जैसे आप लोगों का एक वीडियो में बोला था, मैं सिर्फ ब्रीडिंग के लिए नहीं सोचता हूँ, पूरा साल उसको रेडी करता हूँ ये सारे चीज़ के लिए और ब्रीडिंग के लिए। तो इसीलिए मेरे अगर मैं जो हम बोल रहे हैं खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं रहा तो अब लोगों को क्या हम हेल्प करेंगे। तो इसीलिए जैसे मेरा बर्ड्स का प्रोटेक्शन दिया हुआ है इतना तो तय है, कोई भी बेबी एक्सपायर नहीं होगा, ये हम जोर से बोल सकते हैं। मतलब मन में एक भरोसा होता है ना, जब आप कुछ सही से करते हो, नॉलेज के साथ करते हो, आपका रिजल्ट मिलने लगता है तो कभी भी हाँ ज़रूर हम बाल भी जलाएंगे, थोड़ा सा कपड़ा से गार्ड करेंगे, या मतलब नेट होता है नेट से गार्ड करेंगे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। खाना भी सही मतलब जो चलता है अभी जो चल रहा है वैसे ही चलेंगे। अगर इधर इफेक्ट आएगा तो ज़रूर, लेकिन क्योंकि प्रकृति तो एक ही है, मतलब जी हाँ तूफान आ रहा है या उसके आसपास आफ्टर इफेक्ट या बिफोर इफेक्ट जो कुछ भी होगा बहुत ही अच्छा गलत होगा, जो बर्ड्स के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो कैप्टिव में है। कैप्टिव का टेम्परेचर अप डाउन होने से बेबी का खाना पीना छोड़ देते, खिलाना छोड़ देते, एक अनफर्टाइल हो जाता है, मूड चेंज होता है, बहुत कुछ हो सकता है। खाने में थोड़ा सा गर्म चीज़ प्रोवाइड कीजिए, जैसे एक फूड प्रोवाइड कीजिए। सीड्स में थोड़ा सा ब्लैक सीड व तीसी जैसे फूड मतलब और सनफ्लावर सीड्स, ये सारे चीज़ थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा। और एक पत्ता आता है मेथी पत्ता पानी पीने में थोड़ी शरीर को ठंड होता है, और लेकिन पत्ता को पीने में शरीर थोड़ा सा गर्म रहता है। फिर भी बोल रही हूँ ज़्यादा मत खिलाइए या पिलाइए कोई भी चीज़, उसमें उल्टा रिएक्शन होगा। जितना एक बर्ड्स को देना चाहिए, एक पेयर बर्ड्स को या एक बर्ड्स को, उसी के हिसाब से एक अंदाज़ा लगा के आप प्रोवाइड ज़रूर कीजिए। मेन तो है देखिए, सर्दी के कारण बर्ड्स के भीतर ठंडा नहीं लगता है, कोल्ड नहीं आता है, कोल्ड आता है हवा सही से मतलब हवा सही से लगने से, या हवा जल मतलब बहुत स्पीड से आ रहा है, इससे ठंड लग जाता है, चाहे इंसान हो या जानवर हो, अगर इम्यूनिटी पावर डाउन में है। और एक मेन पॉइंट वो ये है V+ जिसके प्लस है, हमेशा उसी टाइम पे ज़रूर यूज़ करना। V+ नेचुरली आपका बर्ड्स का इम्यूनिटी को सही रखेंगे, जिसके पास है। और जिसके पास नहीं है, अब थोड़ा सा जब शुरू होगा, आपके जो दिशा में रहते हो, जो प्लेस में रहते हो, वहाँ पे साइक्लोन का इफेक्ट आ रहा है। सिर्फ हम इस साइक्लोन के ऊपर नहीं बात कर रहे फ्रेंड्स, जो वो तो आएगा चला जाएगा, कुछ इफेक्ट होगा कुछ इफेक्ट नहीं होगा। आने वाले दिन में ये सारे चीज़ हमको लगता है और भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रकृति हम लोग कितना भी बड़ा हो और कितना भी नॉलेज रखे, मदर नेचर के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है। चाहे कोई भी कुछ भी बोले, हम लोग कुछ भी नहीं है। एक झटका से एक मतलब क्या बोले, एक सेकेंड में सब कुछ बदल सकता है, तो हम लोग तो बहुत ही छोटा है प्रकृति के सामने। तो इसीलिए अहंकार से नहीं, ज्ञान के साथ थोड़ा सा आगे बढ़िए, जितना हो सके आप कीजिए। और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो नया बिगिनर हो, आपका जो सेटअप बनाना जा रहे हो, हमेशा मिट्टी से मतलब सतह या फ्लोर से, मिट्टी का फ्लोर अगर आउटडोर में बनाना चाहते हो, या कोई भी जहाँ पे पानी जमता है, जैसे हम लोग झड़ तूफान जैसे यस गुजर गया, उसका अम्फान गुजर गया, वैसे फेसबुक में बहुत देखा, जब एवियरी के भीतर पानी ढुक जाने से बर्ड्स मरे पड़े। ये शो करने का क्या बात है, हमने पता नहीं है। क्योंकि अगर उस बंदा को मतलब मन बुद्धि को लगता है जो हम इसको शो करके सिंपैथी मिलेंगे, गाली मिलता है, उसको गाली मिला था। क्योंकि अगर उसको लगता है मेरे एवियरी में पानी भर जाएगा, ऐसे ही बारिश हो रहा है, तो बर्ड्स को उसको हटाना चाहिए था ना। तो हम लोग ऐसे ही एक पहले से प्लान करके कीजिए, जहाँ पे देख रहे हो पानी जम रहा है वहाँ तो इफेक्ट मतलब आपका एवियरी कभी मत कीजिए। और कभी भी कुछ भी कीजिए, मतलब ये अगर फ्लोर है, मिट्टी का फ्लोर है, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, जैसे पानी का ऊपर लेवल वहाँ तक ना जाता है। हाँ,
एक्सट्रीम लेवल में अगर कुछ होगा तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप देख रहे हो अभी इस सिचुएशन में पानी जम रहा है या बहुत इफेक्ट आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता बर्ड्स को आपका शिफ्ट कीजिए। 1-2 दिन इधर रहेगा उधर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, बर्ड्स तो जिंदा रहेगा ना आपका। तो इसीलिए ये सारे सोच के थोड़ा सा अमल कीजिए। आज जिसका घर ये मान लीजिए फ्लोर पे छत के ऊपर है, थोड़ा बहुत गार्ड है, या जिसके घर के भीतर है, उसका इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी ओवरऑल इंटर टेम्परेचर अगर फॉल होगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए खाने में सॉफ्ट फूड को ऑफ मत कीजिए। सॉफ्ट फूड को मैं कभी सॉफ्ट फूड को ऑफ मत करता नहीं हूँ, चाहे कितना भी ठंड महसूस हो, कितना भी बारिश हो, इसमें तो सॉफ्ट फूड ही आपको बर्ड्स को बचाते हैं। हाँ, उस टाइम पे खाना का थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, एक फूड प्रोवाइड कीजिए, थोड़ा सा गर्म चीज़ जो शरीर को गर्म रखते हैं, जैसे था आपका तुलसी का पत्ता, अदरक, थोड़ा सा गोल मरीच, ये सारे चीज़ पानी में उबाल के प्रोवाइड कीजिए, वो शरीर को हीट रखता है। अदरक जो है पानी जैसे हमने बोला उसे हीट रखता है। फिर सीड्स में या शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा करके ब्लैक सीड छिड़क दीजिए, या तीसी जैसे छोटा कलर का होता है, तिल जैसे दिखता है, ऐसे कर दीजिए, रेड वाला जो होता है। तो ये प्रोटेक्शन और प्लास्टिक से आपका सेटअप को थोड़ा सा एक ही बारिश का जो बारिश होता है, जो उसका जो छीका जो आता है ना, मतलब एक इफ़ेक्ट आता है ना, जो जैसे कि इसको हिंदी में क्या बोलता है, एक झोंका, बारिश का एक झोंका जो आता है वो ना लगे, हवा से इसे ना लगे। ओवरऑल टेम्परेचर कम होने से, हीट जल देने से या हीटर जला जाने से आहिस्ता आहिस्ता सही होगा, लेकिन इतना भी हीट पैदा मत कर दीजिए जो बर्ड आपका डिहाइड्रेशन में चले जाए शरीर में, क्योंकि आप लोग उसको प्रोटेक्शन करने के लिए डिहाइड्रेट मत कर दीजिए। मोटा मोटी आपको बैलेंस करके थोड़ा सा गार्ड करिए। हाँ, चिंता उसी का है जो आउटडोर में सेटअप है, मतलब घर के बाहर सेटअप है, वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, कैसे भी करके हवा को रोकना पड़ेगा। ऑक्सीजन लेने के लिए जितना स्पेस लगेगा दीजिए, और उसके साथ साथ बल भी थोड़ा बहुत, जैसे फिंच पैरों का ज़्यादा लगेगा, बजिस का लगेगा। लव बर्ड्स अगर ठीक ठाक है तो नहीं लगेगा, फिर भी चांस मत दीजिए, आपका प्लास्टिक या कुछ भी चीज़ से आपको घेरा लगा दीजिए, क्योंकि ये सारे चीज़ देखिए हमको भी, मैं जितना भी बोलूँ मेरे को भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन इतना जानता हूँ सारा साल में जैसे अपने बर्ड्स को फूड खिलाता हूँ, जैसे हमने देखा आज दिखा है, ये मेरा पूरा टोटल ईयर में मतलब आधा दिन ऐसे ही चलता है। मतलब हम देखिए, एक नॉलेज होने से आप बहुत कुछ कर सकते हो, न्यूट्रिशन को बदल सकते हो, घुमा सकते हो, कुछ नया इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन नॉलेज की कमी से आपका बहुत कुछ होता है। ये देखिए, तो इसीलिए नॉलेज को थोड़ा थोड़ा करके अपना बढ़ाइए। देखिए, मेरे मतलब ये नहीं है आप 30 साल से कर रहे हो बर्ड्स, या 20 साल से, या 10 साल से, या 2 साल से। एक प्रॉपर नॉलेज हर सिचुएशन से, चाहे वो बर्ड्स की सिचुएशन नहीं, हर सिचुएशन से एक प्रॉपर नॉलेज होने से हम लोग उस गलत सिचुएशन से निकल सकते हैं। ये दिमाग में रखिए। मेरा वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है हम लोग आप लोगों को हम छोटा दिखाए, जब आप कुछ नहीं जानते हो, मैं ही सब कुछ जानते हूँ उसी को मान, नहीं, ये गलत बात है। आप लोग भी बहुत कुछ जानते हो, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज हम बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप लोगों का भी बर्ड्स हेल्दी रहे, ब्रीड भी अच्छा करे। और ऐसे माहौल पे जैसे बारिश आ रहा हो, तेज़ बारिश हो रहा हो, तूफ़ान आ रहा हो ज़्यादा, मतलब देखिए नेचर में जो चीज़ है आने वाले दिन में वो बहुत ही उसका इंक्रीज़ होगा, ना कि डिक्रीज़ होगा, मतलब वो बढ़ेगा। तूफ़ान भी बढ़ेगा, बारिश भी बढ़ेगा, ठंड भी बढ़ेगा, गर्मी भी बढ़ेगा। हर माहौल पे आपका नॉलेज आपको मतलब आप लोगों को बचाएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर लगाइए। तो आज इतना ही, जितना बोलना था बोल दिया। और भी कुछ जानकारी हेल्प चाहिए तो हाँ, मेडिसिन के सपोर्ट ये दे सकते हो, विटामिन का थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हो, बी कॉम्प्लेक्स को भी दीजिए, उसके साथ साथ मल्टीविटामिन भी थोड़ा बहुत प्रयोग कीजिए। ड्रॉप अगर यूज़ करेंगे तो ब्लीडिंग में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जिसके पास सिरप है, कुछ भी मल्टीविटामिन खिलाने से क्या होता है, शरीर में मतलब गर्मी, एक टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी का एक टेम्परेचर होता है ना, वही टेम्परेचर घट जाने से बर्ड्स को ठंड लगता है। हालांकि वो टेम्परेचर मेंटेन करने में बर्ड्स का कोई ठंड लगने का कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए कैसे भी करके आप बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कीजिए। तो आज इतना ही, अच्छा रहिए, खुशी रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन कीजिएगा। और एक चीज़ फ्रेंड्स, जो एंड तक वीडियो देख रहे हैं उसी के लिए, देखिए वीडियो अब लाइक करो या डिसलाइक करो, ये आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि इंसान जब आगे बढ़ते हैं 2 इंसान मिलता है उसके साथ साथ।
एक होता है उसका लवर जो उसको चाहते हैं, और एक उससे होता है हेटर। कुछ भी कारण डिसलाइक आता है, कोई भी क्रिएटर, हम लोग क्रिएटर है यूट्यूब में जो क्रिएट करते हैं। अब देखिए जिसका लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर है उसका वीडियो में भी डिसलाइक आता है, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं ना जीवन में, वही दूसरों को देख के जलते हैं। तो इसीलिए डिसलाइक आने, क्योंकि मैं डिसलाइक को नहीं देखता हूँ। एक चीज़ जो यूट्यूबर है इस चैनल पे जो मेरे वीडियो बर्ड्स के लिए फॉलो करते हो, लेकिन आपका अपने निश के ऊपर, आपके सब्जेक्ट के ऊपर यूट्यूब चैनल है, हेटर को मत देखो। अगर 2 डिसलाइक पड़ रहा है तो 20 लाइक भी पड़ रहा है, वो लाइक को देखो, जो आपको क्या कमेंट्स मिल रहा है वो ही आपको मोटिवेट करेंगे, और आपका उसी से ही आपका जो नॉलेज है और भी आहिस्ता आहिस्ता प्रोवाइड करने में इच्छा होगा। तो इसीलिए हेटर लोग को साइड में रखो, उसका काम ही है, आप कितना भी अच्छा बोल दो या अच्छा कर दो वो डिसलाइक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो जीवन में और कुछ नहीं कर सकते ना कुछ कर सकते। कैसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है, खुद भी नहीं, अगर नहीं कर पा रहे हो तो वो खुद के लिए है ना, दूसरों के लिए तो नहीं है, तो दूसरों को देख के जलता है, इसीलिए डिसलाइक करता है। ये मतलब सोशल मीडिया का, जैसे फेसबुक में डिसलाइक पहले था अभी नहीं है, सिर्फ लाइक है, यूट्यूब का अभी है। तो इस पे टेक्नोलॉजी है तो इसमें होगा। तो हेटर को साइड में रखो। अगर 2 या 10 डिसलाइक पड़ रहा है तो 20 या 40 लाइक भी पड़ रहा है आपका वीडियो में, और कमेंट्स भी अच्छा आ रहा है। तो इसीलिए मैं उस साइड में देखता हूँ, कौन मेरे को वीडियो को डिसलाइक करता है, कौन मेरे को कुछ कमेंट्स गलत बोल देता है, नहीं देखता हूँ आज के डेट में। हाँ, 1 साल पहले भी मैं देखता था, मन में लगता था, लेकिन अभी कुछ नहीं आता जाता, क्योंकि आप लोगों का जो विश्वास और भरोसा मिल चुका है ना, और हर दिन मिल रहा है, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कौन में, क्योंकि मैं हालांकि मैं जानता हूँ, मेरे रिपोर्ट आता है जीमेल में, मतलब जीमेल आईडी से जो यूट्यूब खुला गया है वहाँ रिपोर्ट आता है कौन मेरे लाइक कर रहा है, कौन डिसलाइक कर रहा है। चुपचाप हूँ, क्योंकि वो करने दीजिए, वो अपने आप बंद कर देंगे, या चलाने दीजिए। वो जितने उम्र भर चलाते चाहते वो डिसलाइक करते करते ही मर जाएंगे और कुछ जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज इतना ही। अच्छा रहिए, मोटिवेट रहिए, हमेशा बर्ड्स को केयर कीजिए, प्यार कीजिए, खुद को भी प्यार कीजिए। नमस्कार।